नमस्कार साथियों। आज हम चयन प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि TRE 4 बाकी TRE 1 2 3 से अलग है, क्योंकि इसमें परीक्षा प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है कि यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। इसके पहले जितने भी TRE हुए हैं उन सब में एक ही परीक्षा थी और जिसके आधार पे मेरिट का निर्माण होकर के भर्ती प्रक्रिया होती थी। लेकिन अभी इस बार जो है चयन प्रक्रिया बदल दी गई है और इसमें 2 परीक्षाएं आयोजित होगी, जिसका नाम है प्रारंभिक परीक्षा और सेकंड है आपका मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अर्थात जब आप प्रारंभिक परीक्षा में आप शामिल होते हैं और वहां पर आप चयन आपका जब हो जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? तो मुख्य परीक्षा के लिए। अर्थात कि जितनी सीटें हैं उन सीटों के अनुसार अगर 10 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा, उनको छांटा जाएगा। तो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि आप जो अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म आप भरेंगे 1 सितंबर से, उसमें जो भी आप डेटा देंगे और फिर अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो जाता है, आप उसमें अगर पास हो जाते हैं और फिर जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे, तो फिर आपका दोनों में डेटा एक ही होना चाहिए, कोई भी अंतर मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अर्थात आपको मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान देंगे। प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी? तो प्रारंभिक परीक्षा यह प्रतियोगिता परीक्षा है और ये सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के और बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की, अर्थात 2 घंटे की परीक्षा होगी। कुल अंक होंगे 150, 150 कुल मार्क्स होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 1 अंक का प्रश्न है, इसका अर्थ है कि 150 क्वेश्चंस होंगे और आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अर्थात 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, मतलब आपको किसी एक उत्तर का चयन करना ही करना है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो फिर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अर्थात प्रति प्रश्न में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D, E। अभ्यर्थियों को एक सही उत्तर A, B, C, D में से एक का चयन करना होगा। यदि वो इनमें से कोई भी चयन नहीं करना चाहते हैं तो आपको फिर E का चयन करना होगा, मतलब कि मैंने इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया, हल नहीं किया। पहले था कि अगर आप हल नहीं करते तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है, आपको अनअटेम्प्ट का ई हल करना है। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है नेगेटिव अंक आपको मिलेगा। मतलब अगर आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ई को सेलेक्ट करना है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो केवल एक जांच परीक्षा है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इसमें आप जो क्वालिफाई हो जाते हैं तो इस प्रश्न के अंकों का संबंध मुख्य परीक्षा के अंकों से नहीं होगा, मतलब ये अंक वहाँ जोड़े नहीं जाएंगे। इसमें आप टॉप भी कर जाते हैं, पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं, तब भी इसका फ़ायदा आपको वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप प्रयास कीजिए कि आप खूब अच्छे अंक लाएँ। तो यह एक केवल जांच परीक्षा है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगा। आपका जो मेरिट बनेगा, जो सिलेक्शन होगा, वो आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। अब इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे,
तो इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। आप समझ गए होंगे। या कुछ बातें और दी गई हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%। अच्छा, अब यह है कि आपको कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए नहीं, मतलब आपको इतने नंबर तो लाने ही होंगे। तो सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इतना अगर आप नंबर लाएंगे तो पास कहे जाएंगे, लेकिन आपका चयन मुख्य परीक्षा का निर्धारण इससे नहीं होगा, बल्कि आप उस कट ऑफ में आते हैं कि नहीं उससे होगा। तो यहाँ महिलाओं को केवल 32% नंबर लाना है पास होने के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 10771 दिनांक 17/6/2006 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32% मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। अर्थात यह जो आरक्षण मिल रहा है क्षैतिज आरक्षण, और यह जो 32% जो अर्हतांक रखा गया है, ये केवल बिहार की महिलाओं के लिए, अन्य के लिए नहीं है। अन्य को पास करने के लिए 40% मार्क्स लाना होगा और उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप ये क्षैतिज आरक्षण नहीं समझ रहे हैं तो मैं आरक्षण वाली वीडियो में इसको विस्तार से समझाऊंगा। अब जैसे कि काफ़ी सारे कोर्ट केस भी हुए थे, तो जो अतिथि शिक्षकों के लिए भी सरकार ने इसमें एक पैरा को इंक्लूड किया है और उसमें बताया है कि संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध उप विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया। उक्त LPA नंबर 593/2024 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पे TRE 4.0 में भी वैसे अतिथि शिक्षक जो निर्धारित योग्यता धारित करते हैं को प्रत्येक वर्ष सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया गया है। इस हेतु अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। अर्थात जो अतिथि शिक्षक हैं और जो TRE 4.0 में भाग लेना चाहते हैं उन्हें कुछ विशेष छूट देने का प्रावधान यहाँ किया गया। उन्हें 25 अंक अधिभार के रूप में दिए जाएंगे। यहाँ नोट में लिखा गया है
प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 2.5 गुनी से लेकर 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक, तो यह सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये केवल जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। अब आइए हम यहाँ पे परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा होगी और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह परीक्षाएं कैसी होंगी। तो आपने प्रारंभिक परीक्षा तो आपने समझ ही लिया कि 150 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, 2 घंटे में आपके प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और नेगेटिव मार्किंग है, कितना है 1/3। अब हम मुख्य परीक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप कक्षा प्राथमिक विद्यालय के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, अर्थात कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, तो आपके लिए मुख्य परीक्षा में सबसे पहले क्या होगा, भाषा होगा और फिर सामान्य अध्ययन। आपकी भाषा की जांच होगी और सामान्य अध्ययन जीके जीएस की जांच होगी। तो भाषा के इसमें कितने प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न होंगे भाषा के, और सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न होंगे। समयावधि कितना रहेगा, 2.5 घंटा। कुल अंक कितने होंगे, 150, मतलब 150 मिनट में 150 अंक, 150 प्रश्नों को आपको हल करना है, जो कि 150 अंक के होंगे। अगर विस्तार से देखें तो यह पत्र 2 भाग में होंगे, जिसे बता चुके हैं कि भाग 1 भाषा है और भाग 2 जीके जीएस। भाषा एक अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है, मतलब भाषा वाले सेक्शन में आपको 30% नंबर तो लाना ही होगा। आपको तो लाना है, जितना आप ला सकते हैं उतना लाइए, लेकिन 30% अगर लाएंगे तो ही आप पास कहलाएंगे। अगर आप भाषा में ही 30% नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका जीके जीएस का सेक्शन का जांच भी नहीं होगा। अगर आप इसमें अधिक नंबर लाएंगे तो अच्छी बात है, आपका अच्छे नंबर आएंगे, आप अच्छे मेरिट में आएंगे। अब भाग 2 सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मतलब 1 to 5 में जो प्राइमरी के शिक्षक होते हैं उनके लिए कोई विषय नहीं, उनको सभी विषय में दक्ष होना होता है। मतलब 1 to 5 को पढ़ाने इतना बहुत दक्ष नहीं होना है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT और NCERT की जो पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तक, उनसे संबंधित होंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अर्थात अगर 1 to 5 के लिए न्यूनतम अर्हता अगर 12th रखा गया तो इसका लेवल 12 तक का होगा। अगर ग्रेजुएशन रखा गया न्यूनतम अर्हता तो ग्रेजुएशन का लेवल होगा। मतलब प्रश्न तो रहेंगे जो है 1 to 5 तक के ही पुस्तकों के आधार पर, लेकिन इसका जो लेवल होगा, जो डेप्थ होगा, थिंकिंग लेवल होगा, वो होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का। अब जो प्रतिभागी कक्षा 6 से 8 मध्य विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, तो उनके लिए भी भाषा है और फिर सामान्य अध्ययन है, जीके जीएस, और फिर आप जिस विषय के लिए आप इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। तो भाषा के लिए जो है वो 30 प्रश्न होगा, 40 प्रश्न रहेंगे जीके जीएस के लिए और 80 प्रश्न रहेंगे आपके विषय के लिए। अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चंस 80 रहेंगे। अगर आप हिंदी के बनने चाह रहे हैं, साइंस के, मैथमेटिक्स के, संस्कृत के, तो 80 प्रश्न आपके विषय से संबंधित रहेंगे। इसमें भी 2.5 घंटे हैं और 150 प्रश्न हैं। यह पत्र 3 भाग में होंगे, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 बता ही दिया हूँ। भाग 1 भाषा है, यहाँ भी 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है और ये इसको लाना ही होगा। भाग 2 में आपका जीके जीएस रहेगा, पहले ही बता चुका हूँ, और भाग 3 में आपका विषय आधारित रहेगा, जो भी आपका विषय है। वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं
तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का विषय का चयन करेंगे। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छात्र करते क्या हैं, जब वो 12th पास करते हैं, जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं तो कौन सब्जेक्ट लें, जो मन करता है वो ले लेते हैं होम साइंस ले लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो मन किया। ये गलत है। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना करके चलना चाहिए, और यह बताना काम है प्रोफेसरों का, पर वो बताते नहीं हैं। आइए हम चलते हैं अब कक्षा 9 और 10 के अध्यापकों के लिए। आप अगर कक्षा 9 और 10 के अध्यापक बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए है। यहाँ पर भी आपका जो है भाषा है, जीके जीएस है, और फिर विषय है। भाषा 30 नंबर का रहेगा, जीके जीएस 40 नंबर के होंगे, और फिर आपका विषय 80 नंबर का होगा। 2.5 घंटा यहाँ भी है, और यहाँ भी 150 प्रश्न होंगे। तो यह भी सेम ही है। यहाँ पर भी जो दिया गया है कि अगर आप सेक्शन 1 में इतिहास का चयन करेंगे तो फिर आपको सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि से चयन करना होगा। आइए हम अब देखते हैं कक्षा 11-12 के लिए अगर आप इंटरमीडिएट के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। भाषा है, सामान्य अध्ययन है, और विषय है। भाषा है 30 नंबर का, और उसके बाद आपका जीके जीएस है 40 नंबर का, और आपका विषय है 80 नंबर का। 2.5 घंटे यहाँ भी हैं, और 150 प्रश्न यहाँ भी रहेंगे। इसमें जो विशेष बात यह है कि इसमें भी आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसी पर आधारित रहेगा। अब मैं इन चारों 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इन चारों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ। ये सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगी। यहाँ पे आपको आंसर लिखना नहीं है, यहाँ पे एमसीक्यू में टिक करना है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा तो टिक ही करना है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यदि यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर भी आपको गलत उत्तर नहीं देने हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो अच्छा है उसे ई सेलेक्ट करें। अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आप अगर पाते हैं तो फिर आपका जो सही उत्तर जो आपने किए हैं वहाँ से नंबर कट के आप फिर मेरिट से आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो फिर आप ई ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यहाँ भी कहा गया है कि अगर आप ABCD में से किसी को अगर टिक नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप अनअटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ई आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ई सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 7.5 के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। ये अधिकार किसको है? आयोग को है। और आयोग ने यहाँ पर भी प्रारंभिक परीक्षा के तहत यहाँ भी अर्हतांक निर्धारित किए हैं। अब मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा इसके बारे में अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।